देखिए, रियल एस्टेट में प्राइस बढ़ जाता है, घटता नहीं है। बिल्डर 30% रेट बढ़ा देता है जब से वो प्लिंथ शुरू करता है और उसका लास्ट स्लैब आता है इस बीच में। रियल एस्टेट न्यूज एक छोटा कैप्सूल मैं आपको हर हफ्ते में 1 या 2 बार दे दूं, ताकि आपको रियलिटी सेक्टर का सही सही जानकारी और अंदाजा मिल सके। अब लोगों को ये आदत पड़ गई है कि गड्ढा खुदा, प्लिंथ आया नहीं है और आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बिक गया। रियल एस्टेट मार्केट शेयर मार्केट नहीं है, वो म्यूचुअल फंड नहीं है कि एक खबर आती है और 700 पॉइंट नीचे चला जाता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि एक इंडिविजुअल बिल्डर 27,000 के रेट से अगर वो गोरेगांव में कोई प्रोजेक्ट चला रहा है तो वो 40% करके 16,000 में मार्क बेच देगा। वो कभी ऐसा नहीं करने वाला। जब कुछ लोग खारी युद्ध का बहाना बना करके यहाँ पे मार्केट क्रैश की बात कर रहे हैं। काफी सनसनीखेज खबर आ रही है रियल एस्टेट मार्केट के बारे में कि मार्केट क्रैश होगा, मार्केट कम होगा, मार्केट के प्राइस डाउन जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शाही और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी चैनल। आप ये सोच रहे होंगे आज कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि मैं प्रॉपर्टी नहीं दिखा रहा हूं और मैं आपसे सीधे कुछ बातें करना चाह रहा हूं। क्या बातें करना चाह रहा हूं? देखिए दोस्तों, पिछले 1 डेढ़ 2 महीने से कुछ चैनल्स पे मैंने ये देखा कि काफी सनसनीखेज खबर आ रही है रियल एस्टेट मार्केट के बारे में कि मार्केट क्रैश होगा, मार्केट कम होगा, मार्केट के प्राइस डाउन जाएंगे। ये खारी यूज से पहले की बात है, ठीक है। अब मैंने उसको इग्नोर किया। फिर मैंने 1 2 चैनल्स को देखा, पढ़ा कि क्या रीजन है। सप्लाई ऑफ इन्वेंट्री ज्यादा होने जा रही है, इससे मार्केट क्रैश होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन इधर कुछ 5 7 दिनों में मेरी चिंता तब बढ़ी जब कुछ लोग खारी युद्ध का बहाना बना करके यहाँ पे मार्केट क्रैश की बात कर रहे हैं। फिर मैंने अध्ययन किया ये खारी युद्ध से हमारे इंडस्ट्री के, मुंबई में, इंडिया में क्या इम्पैक्ट होने वाला है। दोस्तों, मैंने जब काफी कुछ पढ़ाई की, काफी कुछ रिसर्च किया, तो मुझे यही पता चला, यही लग रहा है, मुझे पता चला नहीं, लग रहा है, मेरा अनुमान है कि इस हिंदुस्तान के मार्केट पर बहुत ही मामूली असर होगा खाड़ी युद्ध अगर लंबा खींचा तो। और रियल एस्टेट क्रैश की बात जो लोग कर रहे हैं कि 30% 40% क्रैश हो जाएगा, दिवालिया हो जाएंगे बिल्डर, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। खाड़ी युद्ध का इम्पैक्ट और उसका जो प्रभाव, उसका जो उसके कारण जो यहाँ पे सप्लाई चेन और महंगाई में जो अंतर आएगा वो तो है, वो हम उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले ये बता दे कि हिंदुस्तान में ऑयल की कोई दिक्कत नहीं है। ये ज्यादातर चैनल जो ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, और मेरे पास भी फोन आए कि भाई 2 4 महीना रुक जाते हैं ना, मार्केट तो क्रैश होने वाला है। रियल एस्टेट मार्केट शेयर मार्केट नहीं है, वो म्यूचुअल फंड नहीं है कि एक खबर आती है और 700 पॉइंट नीचे चला जाता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि एक इंडिविजुअल बिल्डर 27,000 के रेट से अगर वो गोरेगांव में कोई प्रोजेक्ट चला रहा है तो वो 40% करके 16,000 में मार्क बेच देगा। वो कभी ऐसा नहीं करने वाला। यहाँ पे अगर मार्केट बढ़ता है या घटता है उसको टाइम लगता है, एकदम से कोई मार्केट तुरंत क्रैश नहीं होता। इसलिए इसके पीछे जो लोग इस तरह का वीडियो बना रहे हैं उनकी मंशा क्या है? खारी युद्ध को बेचना, खारी युद्ध के कारण डर पैदा करना, व्यूज लेना, बहुत उत्तेजक टेम्पलेट बना देना कि खारी युद्ध से ये होने वाला है, वो होने वाला है। बस चलिए खारी युद्ध के ऊपर रियल एस्टेट मार्केट का इम्पैक्ट क्या होने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि खारी युद्ध से हमारे तेल सप्लाई को असर पड़ा कि नहीं पड़ा। काफी मीडिया में मैंने भी सुने कि हमने रशिया से तेल कम खरीदा है वगैरह वगैरह, लेकिन जब पता चला कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी 11 लाख बैरल से ऊपर का हम लोगों ने तेल खरीदा, और एक बड़ी कंट्री है जो कह रही है कि हम 1 महीने का आपको छूट देते हैं कि आप रशिया से तेल खरीदें। और आज की ये खबर है कि उनके एक सेक्रेटरी ने ये कहा कि हम
तेल सप्लाई चालू रहे, इसलिए हम रशिया से भी बात कर रहे हैं। ये हो गई पॉजिटिव बातें। और ईरान जो हॉर्मुज, जहां से तेल के बहुत सारे टैंकर्स पास होते हैं, उन्होंने आज ये कहा, यानी कल कहा, आज के अखबार में आया कि बॉस, ईरान चाइना और इंडिया के लिए तेल सप्लाई में बाधक नहीं बनेगा, यानी उनके शिप पे कोई मिसाइल नहीं आएगी। ये दो खबर पॉजिटिव है जो हमारे को आत्मबल दे रहा है कि हमारा विदेश पॉलिसी सही है, जिससे हमको। अब आइए रियल एस्टेट पे। अगर कल भूले भटके तेल की कमी होती तो क्या होता? तेल की कमी होती तो हमारे ट्रक में तेल नहीं होता, जिसके कारण हमें रियल एस्टेट में जितने सामान लगते हैं, स्टील या सीमेंट या ईट, या हम कोई ट्रांसपोर्ट करते हैं, राजस्थान से कोई मार्बल हम ला रहे हैं मुंबई किसी बड़े प्रोजेक्ट में डालने के लिए, हमें यहाँ दिक्कत हो सकती है। ये बहुत मामूली दिक्कत होती अगर कभी ऐसा होता तो। वैसे कुछ भी नहीं होने जा रहा है, तो पैनिक ना करें, पैनिक ना सोचें, पैनिक ना होए, और अपना जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग है उसे बरकरार रखें। देखिए, रियल एस्टेट में प्राइस बढ़ जाता है, घटता नहीं है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि इतना इन्वेंट्री खाली है, इतना इन्वेंट्री खाली है, इतने बिल्डर के माल नहीं बिक रहे हैं। भाई, इसलिए कुछ दिनों से, जब से मेरा वीडियो आप लोगों ने ज्यादा देखना शुरू किया, 1 BHK की भरमार इंक्वायरी है, लेकिन हम उस तरीके से सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। मैं खुद गोरेगांव में 1 BHK खोज रहा हूं अपने बहुत सारे मित्रों के लिए, आप जैसे लोगों के लिए जो उन्होंने फोन किया है। मैं बताऊं, मेरा एक वीडियो यहाँ पर है एम्बुलेंस का, एच ऋषभराज का, 1 BHK का एक फ्लैट बचा हुआ है, कल की खबर है, यानी 1 BHK खत्म, बचा क्या है 2 BHK और 3 BHK। अगर मैं वहां बिल्डर होता तो शायद मैं 1 BHK ही पूरा बनाता, तो जितनी इंक्वायरी है वो ही कंज्यूम हो जाती। आज की स्थिति यह है कि 1 BHK के लिए मुझे चारकोप का राह देखना पड़ रहा है, गोराई खारी 2 का राह देखना पड़ रहा है, और पठानवाड़ी का राह देखना पड़ रहा है, क्योंकि और जगह पे 1 BHK बन ही नहीं रहा। क्यों लोग बनाए? जब 2 और 3 में मार्जिन ज्यादा है और बिक भी अच्छा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। देखिए, एक बात मैं समझ पाता हूं कि कांदीवली और बोरीवली में 275 रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पिछले साल चालू हो गया। वहां पे हम ये कह सकते हैं कि सप्लाई थोड़ी ज्यादा है 2 और 3 BHK की, इसलिए उतना ज्यादा फटाफट माल नहीं बिक रहा। अब लोगों को ये आदत पड़ गई है कि गड्ढा खुदा, प्लिंथ आया नहीं है और आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बिक गया। तो ऐसा होता है, हर समय ऐसा नहीं होता है। इसलिए लोगों को ये कहना है कि इतने लाख इन्वेंट्री, इतने लाख फ्लैट खाली पड़े हुए हैं, इतने हजार फ्लैट खाली पड़े हुए हैं, सही नहीं है। फ्लैट्स बिक रहे हैं, अपने तरीके से बिक रहे हैं। ज्यादातर सुपर स्ट्रक्चर बनते बनते वहां फ्लैट नहीं होता। फिनिश गुड आते आते 3 BHK कुछ बचा रहता है, वो भी एक प्रीमियम सेगमेंट पे 30% का एप्रिसिएशन आमतौर पे लोगों को मिल रहा है। बिल्डर 30% रेट बढ़ा देता है जब से वो प्लिंथ शुरू करता है और उसका लास्ट स्लैब आता है इस बीच में। इसलिए दोस्तों, खाड़ी युद्ध के ऊपर जो लोगों ने वीडियो बनाए हैं, उसका इम्पैक्ट रियल एस्टेट पे बताया है, उन सबों को भूल जाइए। वो सिर्फ व्यूज बढ़ाने का तरीका है। इस वीडियो से बचिए और रियल एस्टेट का जो रियलिटी चैनल है, जो आर्थिक तरीका है सोचने का, उसको पढ़िए, उसको देखिए। अखबारों के आर्थिक जो पन्ने हैं उसको देखिए, उसमें क्या छप रहा है। एक जाते जाते आपको न्यूज दे देता हूं 2026 के फरवरी महीने का। तो दोस्तों, एक चीज आपको ये बता दूं कि 11,000 MMRDA रीजन में यूनिट्स बिके हैं, फ्लैट्स बिके हैं, और 1100 करोड़ का स्टैंप ड्यूटी फरवरी में आया है। चलिए, यहाँ एक पॉइंट है कि भाई खाड़ी युद्ध नहीं था। मैं आपको 31 मार्च को अगेन एक खबर दूंगा कि इस मार्च में हमारा कितना सेल हुआ और कितना स्टैंप ड्यूटी आया। तो जितना हम वीडियो दिखा रहे हैं आपको फ्लैट्स के, इसके उसके अलावा मैंने ये सोचा है कि रियल एस्टेट न्यूज एक छोटा कैप्सूल
मैं आपको हर हफ्ते में 1 या 2 बार दे दूं, ताकि आपको रियलिटी सेक्टर का सही सही जानकारी और अंदाजा मिल सके। अगर संभव हुआ तो रियलिटी सेक्टर में आने वाली समस्याओं के बारे में डेवलपर से भी बात करूंगा और वो भी आपको बताऊंगा, कुछ बाइट्स उनके भी आपको सुनाऊंगा, ताकि आपको लगे कि रियल एस्टेट सेक्टर हमारा हिंदुस्तान का कितना मजबूत सेक्टर है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।